अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पर अभी हम लोग सीखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अभी सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है जिसका नाम है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है जिसका नाम है Q2। अब इन दोनों की पोजीशंस हमें फाइंड आउट करनी है। पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओरिजिन से इस चार्ज तक हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो इस चार्ज की पोजीशन को शो करता है, इसका नाम है R1 वेक्टर, ठीक है। उसी तरीके से ये चार्ज है, इस चार्ज की ओरिजिन से लेकर के इस चार्ज तक हम लोग कनेक्ट कर देंगे, तो इस Q2 चार्ज की पोजीशन वेक्टर शो हो जाएगी, इसका नाम है R2 वेक्टर। अब जैसे कि हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करना है, तो Q2 से Q1 के तरफ हमने ज्वाइंट कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा R21 वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये Q2 चार्ज इस Q1 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जिस फोर्स का नाम है F12 वेक्टर। अब उसी तरीके से Q1 जो है वो इस Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसका नाम हो जाएगा F21 वेक्टर, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 Q1 के कारण, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल लॉ हम लोग जानते हैं, ट्रायंगल लॉ में क्लास 11th में आप लोगों ने ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा। इस ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये R2 वेक्टर है, ये R21 वेक्टर है, और जो कि ये दोनों ही सेम ऑर्डर में है, टेकन इन सेम ऑर्डर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके अपोजिट ऑर्डर में होगा, जिसका नाम है R1 वेक्टर। मतलब इन दोनों को सम करेंगे तो उसका रिजल्टेंट R1 वेक्टर निकल के आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। तो यदि हम लोग इसको रीअरेंज करें तो यहाँ पर R21 वेक्टर इक्वल टू, इसको यदि हम लोग रीअरेंज करें तो R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस ये वाला इधर की तरफ चला गया, यहाँ हो जाएगा R2 वेक्टर। अब देखिए ये एक ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमें निकल के आ रहा है, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों ही चार्ज प्लस है, Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट की बात करें Q1 और Q2 तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए यहाँ पर जो है वो रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। दोनों ही फोर्स एक दूसरे को रिपल कर रहा है। लेकिन यदि यहाँ पे दोनों ही ऑपोजिट चार्जेस होते तो इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाता, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होता। वो किस तरह से होता? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2, तो इन दोनों ही फोर्स यदि एक प्लस है दूसरा माइनस है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। क्यों? क्योंकि Q1 और Q2 जो है वो लेस देन 0 हो जा रहा है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जा रहा है। तो इस तरह के, चूँकि यहाँ पर सेम फोर्स है इसलिए यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये जो फोर्स है यहाँ पर F12, चूँकि ये फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग इस F12 फोर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर, इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं? ये F12 वेक्टर है, तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड, चूँकि ये वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होंगे, डायरेक्शन भी होंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इसका नाम है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये R12 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इसकी, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन भी हम लोग लिखेंगे।
डायरेक्शन यहाँ पर R21 कैप हो जाएगा। ये R21 कैप जो है वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, मतलब चार्ज Q2 से Q1 की तरफ। देखिए हम लोग फिगर में देख सकते हैं इस तरह से चार्ज Q2 से Q1 की तरफ ये क्या शो कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन में इसके साथ में R21 अपॉन R21 एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार डिवाइड कर दिया, ऐसा कर सकते हैं, एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होगी। तो अब जैसे कि ये एक मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो कि वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में, और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ट्रायंगल लॉ में हम लोगों ने R21 वेक्टर के बदले R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिखा था, वही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा एक नया एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा जो कि फाइनल रिजल्ट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूँकि ये मैग्नीट्यूड है इसलिए मॉडुलस के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। मॉडुलस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये R21 था तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिखे थे, वही यहाँ पे लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब जैसा कि ये वेक्टर फॉर्म में है तो इसके बदले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है F12 फोर्स का। इसी को ही हम लोग कहते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली हम लोग F21 वेक्टर को भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए इस फिगर में, ये जो फिगर है, इस फिगर में अब की बार डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो जाएगा, R12 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब चार्ज Q1 से Q2 के तरफ। ठीक है, चार्ज Q1 से Q2 के तरफ हो जाएगा तो इधर के तरफ फोर्स हो जाएगा F21 वेक्टर। अब इस F21 वेक्टर जो होगा उसका भी सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर इसी तरह से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 तो एज इट इज ही रहेगा, बस इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। थैंक यू।